हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मार्केट ओपन होने वाला है करीब-करीब फ्लैट, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्लैट ओपन हो रहा है, कहीं पर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं है। तो फ्लैट ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर में रह सकता है, ठीक है? प्रेशर में यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी को हम लोग देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो करीब-करीब साइडवेज़ मूवमेंट है यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का, तो हमारी निफ्टी भी यहाँ पर करीब-करीब साइडवेज़ मूवमेंट ही दे सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी एक सपोर्ट अच्छा-सा बन चुका है आप लोगों के लिए। एक सपोर्ट जो है वो ये एरिया एक सपोर्ट हो सकता है, ठीक है? 25,000 का ये एरिया सपोर्ट हो सकता है। इसको अगर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करता है और कंटिन्यूएशन में जाता है, तो ही हम लोग सेलिंग का प्लान जो करेंगे, वो 25,000 के नीचे करेंगे, सेलिंग का प्लान। और टारगेट रहेगा 24,800 तक की लेवल का टारगेट रहेगा। अभी मैंने एक मंथली वाला पोजीशन बना करके रखा है जिसमें अभी 16,000 का प्रॉफ़िट जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोगों को बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? बेस्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि आप नीचे 24,700 से लेकर के ऊपर 25,600 या 500 तक का लेवल जो है, वो आप मार्क करो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का है 600 से 700 का। तो मंथली वाले में अगर आपको प्लान करना है तो इसी तरीके से करना है कि पहले रेजिस्टेंस एंड देन सपोर्ट वाला कॉल और पुट आपको सेल करके बैठे रहना है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कि ये इस तरीके से मैं इसको सेल करके बैठा रहा हूँ। अब इसका एडजस्टमेंट भी मैंने वीडियो बना करके डाला है, आप चेक कर सकते हो, चैनल के ऊपर वीडियो है, वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से मार्केट में ये पोज़ीशंस जो है वो ओपन होती है, मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो पोज़ीशंस जो भी ओपन होने वाली है, वो हम लोग लाइव जो है वो देखने वाले हैं। अब लॉजिक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 57 मिनट्स अभी यहाँ पर बाकी है हमारे, तो मार्केट ओपन होने में। लॉजिक की अगर हम लोग बात करें, तो आपको मंथली वाले में बहुत बड़ी रेंज मिलती है, ठीक है? तो मंथली वाले में बड़ी रेंज मिलती है, तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। 1 हफ्ता मुझे इसको हो चुका है, अभी 1 हफ्ता पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफ़िट है, 16,000 का प्रॉफ़िट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या है, क्या नहीं, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल में जो है, वो बताने वाला हूँ। आगे आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, लॉजिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लाइव अभी हम लोग ओपन हो रहे हैं, कितना 20 सेकंड्स अभी बाकी है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है और हमारा प्रॉफ़िट कहाँ पर ओपन है। मार्केट हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कहाँ पर ओपन हो रहा है। और अभी हम लोगों को ये देखना है कि हमारी पोजीशन कितने प्रॉफिट में ओवरनाइट 16,500 से कितना हम लोग ऊपर खुलते हैं, मतलब प्रॉफिट में खुलते हैं। तो वो देखने वाली बात है यहाँ पर। और मार्केट ओपन हो चुका है। 1 सेकंड में यहाँ पर भी देख लेता हूँ। अ, ठीक है, ओपन हो चुका है मार्केट 22,000 23,000 का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हम लोगों को तुरंत ही दिख गया, मार्केट ओपन होते ही साथ, ठीक है? ये आप लोगों को बुक नहीं करना है, ठीक है? मॉर्निंग में जो प्रॉफिट ओपन होता है ना, वो आपको बुक नहीं करना है, क्योंकि आपका वो बुक हो नहीं पाएगा। बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर ये आपका प्रॉफिट जो आपको 22-23,000 वो दिखा नहीं, वो आपका बुक होता है। यहाँ पर देखा था लास्ट में आपको ₹17,000 का वो बुक होता। तो कभी भी मार्केट इमीडिएट खुलने के बाद बुकिंग नहीं करनी। हाँ, कभी गैप अप, गैप डाउन है तो लॉस की पोज़ीशन आपको पता है, मार्केट गैप डाउन है तो पुट वाला लॉस देगा। इसको खुलते ही साथ पहले ही सेकंड में आप एग्ज़िट कर सकते हो ज़रूर, ठीक है? लेकिन पूरी प्रॉफ़िट बुकिंग की पोज़ीशन बहुत क्या होता है, सेलिंग वाले हम लोगों को पहले निकालने पड़ते हैं, फिर बाइंग वाले, उतने में कचरा हो जाता है सब कुछ, ठीक है? तो इसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं अभी। क्योंकि निकालने का रीज़न नहीं है। विदाउट रीज़न हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं निकालने वाले। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके बारे में कि इसको मैंने कहाँ पर एग्ज़िट किया या फिर मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो रीज़न क्या है होल्ड करने का और स्ट्रैटेजी को कैसे मॉडिफ़ाई करेंगे, ठीक है? ओके, तो मार्केट जो है वो खुलते ही साथ आपने देखा यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट और यहाँ से ओपन होते ही साथ मार्केट नीचे की तरफ गिरा है और अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इस लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट 25,150 की लेवल को। तो इस लेवल पे हम लोगों को ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ है। सबसे पहली बात हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ है वो देखना है,
ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो स्ट्रैडल बना हुआ है, ठीक है? आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की पोज़ीशन बनी हुई है। ये जो लेवल है 150 का, यहाँ पर कॉल पुट राइटर हम लोगों को सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैडल की लेवल है, यानी कि कॉल पुट यहाँ का सेल करके लोग बैठे हुए हैं। कॉल राइटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ऊपर की लेवल पर कॉल राइटर 200 पर 25,200 की लेवल पर आप देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये कॉल राइटर की है। और यहाँ पर अगर आप देखो 100 और 25,000 ये दोनों जो लेवल है पुट राइटर्स के, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है? तो 200 का रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग यहाँ पर 200 का रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और सपोर्ट भी आप लोग ऐसे ड्रॉ यहाँ पर करके रख सकते हो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? और यहाँ तक हम लोग जो है वो अच्छे खासे प्रॉफ़िट में रहने वाले हैं इस एरिया में, क्योंकि अगर पोज़ीशन का मैं चार्ट दिखाऊँ आपको, तो बिल्कुल हम लोग सेंटर पे ही है, यहाँ पर है और यहाँ पर हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको आईवी भी देखना ज़रूरी है, ठीक है? अब देखो समरी यहाँ पर दिखाई देती है नीचे धन के अकाउंट में समरी और ये आईवी यहाँ पर दिखाई देती है। तो आईवी अगर हम लोग देखें तो ये हमारी पुट की पोज़ीशन है सेलिंग की और ये हमारी कॉल की पोजीशन है सेलिंग की। यहाँ पर आप देखो आईवी 9 एंड 11 के अराउंड अराउंड हम लोगों को दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर। तो ये अगर कम होता है, ठीक है? यहाँ पर आप देखो कब कितना प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है, 21,000 का प्रॉफ़िट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये आईवी अगर यहाँ से कम होती है, 10 हो जाती है और ये 8 हो जाती है, तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है? यहाँ पर 31,000 का प्रॉफ़िट है। तो आईवी के ऊपर ऑप्शन सेलिंग की पोज़ीशंस में बहुत सारा डिफ़रेंस जो है, वो यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से प्लस करके दिखाऊँ, जैसे हम लोग एग्ज़िट कर देते हैं, फिर से लगाते हैं इस चीज़ को, तो आईवी आपको दिखाई देगा ओरिजिनल, ठीक है? ऑफसेट देखो, आईवी का ऑफसेट आप ज़्यादा अगर करोगे, तो यहाँ पर प्रॉफ़िट जो है वो 13,000 हो जाएगा। आईवी को अगर मैं रीसेट करता हूँ, तो ओरिजिनल प्रॉफ़िट अभी चल रहा है 21,800 वो आपको दिखाई देगा। अगर आईवी यहाँ से ऑफसेट मैं कम करता हूँ -1 तो ये प्रॉफ़िट सीधा आपको 30,000 जाता हुआ दिखाई देगा। तो आईवी पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है? प्लस इसमें अब हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अभी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेलिंग की हमारी दोनों जो मेन पोज़ीशंस है सेलिंग की, वो प्रॉफ़िट में जा रही है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी दिक्कत हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग एडजस्टमेंट कब करेंगे? जब इन दोनों में से ठीक है? ये पुट है और ये कॉल है, इन दोनों में से जब कोई एक प्रीमियम पूरी तरीके से डिके हो जाएगा, यानी कि करीब-करीब 30 या 40 पे आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे नया कॉल या पुट ऐड करने वाले हैं। तो ये वाला जो भी कुछ होगा हम लोग बुक कर लेंगे। सपोज़ करो ये वाला ₹90 चल रहा है अभी, ₹90 का अगर ये 40 हो जाता है, 50 हो जाता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा ₹100 मुझे मिल चुके हैं ₹90 मुझे मिल चुके हैं। तो ये वाला प्रॉफ़िट जो है मैं यहाँ से कॉल का बुक कर लूँगा और ये 25,500 का कॉल है तो मैं 25,400 का या 300 का कॉल जो है वो सेल कर दूँगा। तो ये पोजीशन मेरी कैसे दिखाई देगी? नीचे आती हुई, ठीक है? यहाँ 500 का मैंने सेल किया हुआ है तो ये 350 या 300 का मैं कॉल सेल करूँगा तो ये पोजीशंस मेरी आती हुई। तब कब करूँगा? जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है? 25,000 के पास आ जाएगा तो मैं ये पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो करने की ज़रूरत तब है जब आपका प्रॉफ़िट हुआ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर प्रॉफ़िट जो है वो मोर दैन इनफ प्रॉफ़िट हो चुका है मुझे। 21,000 का प्रॉफ़िट बहुत अच्छा होता है। कोई दिक्कत नहीं है ये प्रॉफ़िट बुक करने में मुझे, ठीक है? क्योंकि एस्टिमेटेड जैसे मैंने बताया मंथली अगर आप कर रहे हो इस चीज़ को, तो आपका मंथली कितना टारगेट है, ठीक है? इस अकाउंट में। अब यहाँ पर मेरी एक पोज़ीशन चल रही है आईसीआईसीआई की, ये मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं स्टॉक के ऑप्शंस में जाता हूँ, तो स्टॉक ऑप्शंस में मुझे कैसे रिज़ल्ट मिलेगा और मैंने यहाँ पर 2 लॉट आईसीआईसीआई बैंक का कॉल और पुट ये स्ट्रैडल बना हुआ है। आपको मैं स्ट्रैडल भी दिखा देता हूँ पोज़ीशंस में जाकर के, ये आप स्ट्रैडल यहाँ पर देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रैडल मैंने बनाया हुआ है। इस पोज़ीशंस के अंदर मुझे होल्ड किए हुए भी उतने ही दिन हुए जितना इस पोज़ीशन को होल्ड किए हुए। यहाँ पर मुझे कितना 21,000 का प्रॉफ़िट है और यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफ़िट मिल रहा है? कुछ भी प्रॉफ़िट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। 700-800 रुपए का प्रॉफ़िट यहाँ पर चल रहा है। तो आप देखो स्टॉक्स के ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो स्ट्रैडल या ट्रायंगल, ट्रायंगल थोड़ा जल्दी प्रॉफ़िट देगा, स्ट्रैडल थोड़ा लेट देगा लेकिन ज़्यादा देगा। आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहाँ पर देखो 54,000 के अराउंड अराउंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट है और पूरा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है? लेकिन ये कब हो रहा है? आप देखो मैं दिन आगे करके जाता हूँ। 16-17 तारीख को 18, 19, 20, 21, 22, 23 ठीक है? ये चलते जा रहा है। देखो अभी कितना हो रहा है? मंथ एंडिंग को ये पूरा प्रॉफिट अगर
आईसीआईसीआई बैंक साइडवेज़ हो जाता है तो मुझे 54,000 का। यानी कि 31 तारीख तक मुझे पूरा प्रॉफ़िट यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन 21,000 का प्रॉफ़िट मुझे कितने दिनों बाद मिलने वाला है? अभी देखो 16 तारीख है और 17-20 हज़ार का प्रॉफ़िट मुझे और 10 दिन में मिलने वाला है सपोज़ करो, है ना? 9 या 10 दिन में और 21,000 20,000 का प्रॉफ़िट मुझे मिलने वाला है। उससे बेटर क्या है हफ़्ते में 5 दिन हुए मुझे इस पोज़ीशन को होल्ड करते हुए, मैंने 21,000 का प्रॉफ़िट यहाँ पर बना चुका हूँ। तो 5 से 10 दिन के अंदर-अंदर आपका ये प्रॉफ़िट जो है वो इस तरीके से होने वाला है। ठीक है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या पोज़ीशंस हम लोगों को एनालाइज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं ऑप्स्टा पर और ऑप्स्टा पर जाकर के देखते हैं कि फ्यूचर बिल्डअप क्या हो रहा है, कि फ्यूचर्स पे पोज़ीशन क्या बन रही है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो हम लोगों को दोनों ही लेवल पर शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर भी हम लोगों को दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है और बाकी के स्टॉक्स भी आप यहाँ पर फ्यूचर्स के देख सकते हो। तो शॉर्ट बिल्डअप है तो मार्केट हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव रहेगा, ठीक है? तो नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पिन बार कैंडल बना है। आप देखो पिन बार कैंडल बहुत अच्छा बना है और मार्केट अभी धीरे-धीरे क्या कर रहा है, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं ये मार्केट कहाँ तक रिकवर करता है क्योंकि रेजिस्टेंस 200 पर हम लोगों ने मार्क कर लिया है। ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही आप कुछ डिसीजन जो है वो यहाँ पर क्या करोगे, ले पाओगे। इंडिया विक्स देखते हैं, इंडिया विक्स अभी देखो ऊपर की तरफ गया था यहाँ पर और इंडिया विक्स अभी नीचे गिरा हुआ है। तो 11 के आस-पास इंडिया विक्स चल रहा है। ये इंडिया विक्स अगर नीचे ही रहता है तो हमारा प्रॉफ़िट जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है और नीचे जाता है, इस लेवल के और नीचे इंडिया भी जाता है तो फिर मैंने जैसे ऑफसेट आपको कम-ज़्यादा करके दिखाया यहाँ पर, वो चीज़ होने वाली है ना, ये वाला। ऑफसेट मैंने अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 9 और 11 का है, तो ये आईवी अगर डीके होता है, तो हम लोगों को प्रॉफ़िट जो है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है इसके अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे कंसीडर करना होता है और ये सब कुछ मैंने अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो या फिर ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो अभी आपके सामने ही पूरी पोज़ीशंस है, लाइव पोज़ीशन चल रही है, ठीक है? ये पोज़ीशन कंप्लीटली लाइव है और देखते हैं हम लोग इसको कहाँ पर बुकिंग करते हैं। एनालिसिस अगर आपको करना है तो आप ये स्टॉक मॉक का एक आता है, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यहाँ पर स्टिम्युलेटर पर जाकर के आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो कि जैसे 4 तारीख को डिप्लॉय करेंगे हम लोग, ठीक है? 4 तारीख को हम लोगों ने डिप्लॉय किया मंथली वाला स्ट्रैंगल, ये रहा मंथली वाला स्ट्रैंगल, 4 तारीख को मैंने 4 लॉट में डिप्लॉय कर दिया। सपोज़ करो 4 लॉट में नहीं किया, आप 2 लॉट में कर सकते हो। 4-5 लाख रुपए का कैपिटल आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं 25,000 का लेवल सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाता हूँ। ये मुझे इतना करना पड़ेगा, ठीक है? ये रहा, ये पोज़ीशन मैं इस तरीके से कर दूँगा। अब देखो डे बाय डे हम लोग आगे जाते हैं, 4 तारीख, फिर 7 तारीख को मार्केट सीधा 4,000 के प्रॉफ़िट में खुला, ठीक है? 8 तारीख को देखते हैं, हमारा प्रॉफ़िट उतना ही है। 9 तारीख को देखते हैं 8,000 का प्रॉफ़िट है। तो 2 लॉट में 8,000 का प्रॉफ़िट यानी 1.92% के अराउंड अराउंड प्रॉफ़िट आपको 2 से 3 दिन में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो व्हिच इज़ अ गुड साइन, ठीक है? अगर आप इसको और होल्ड करोगे तो 13,000 का प्रॉफ़िट हो जाएगा और होल्ड करोगे तो आपको 17,000 का प्रॉफ़िट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2 लॉट में इतना प्रॉफ़िट आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसको बुक करना चाहिए। मैंने थोड़ा-सा पोज़ीशन डे एंडिंग में डाला था, ये मॉर्निंग के पोज़ीशन में इतना प्रॉफ़िट है, ठीक है? अब देखो 15 तारीख को आपका 20,000 का प्रॉफ़िट कितने लॉट में? 2 लॉट में, तो जितना जल्दी डालोगे उतना बेटर ये रहने वाला है, ठीक है? तो ये 20,000 का प्रॉफ़िट। अभी 4 लॉट में कोई बंदा काम करेगा कि मेरे पास 7-8 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए, तो आप 40,000 का प्रॉफ़िट भी इसमें से जनरेट कर सकते हो। ये पोज़ीशन मैंने लेट डाली इसलिए मेरे अकाउंट में सेम जो है वो लॉस है, प्रॉफ़िट जो है 21,000 का दिखाई दे रहा है और ये 300 क्वांटिटी के अंदर, ठीक है? 300 क्वांटिटी यानी 4 लॉट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाइंग की भी पोजीशंस है, हेजिंग मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए 10-10 रुपए इसमें लॉसेस चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये अगर लॉसेस नहीं होता तो डेफिनिटली प्रॉफिट में हमारी पोजीशन जो है वो ज़्यादा दिखाई देती। देखो, इसको निकाल देते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता अभी? आप देखो 21,400 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने की ज़रूरत जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है? तो स्टॉक मॉक आप यूज़ करो एनालिसिस करने के लिए और बहुत अच्छा इसमें प्रॉफ़िट जो है वो रेशो आपको मिल जाएगा। करीब-करीब आप मंथली बेसिस पर
आप इसमें प्रॉफ़िट जो है वो 4 से 5% 6% के अराउंड आप इसमें देख सकते हो, ठीक है? तो एंड ऑफ द डे पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 51,000 का प्रॉफ़िट जो है वो मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है? आप यहाँ पर देखो प्रीमियम जो है वो 174 148 था मॉर्निंग में। मैंने जो है वो डे एंडिंग पर प्रीमियम क्या सेल किया हुआ है, आप देखो यहाँ पर 128 141, इसलिए मेरा प्रॉफ़िट जो आपको कम दिख रहा होगा 21,000 और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50,000 का प्रॉफ़िट भी 4 लॉट में हो रहा है, ठीक है? तो डिप्लॉयमेंट का टाइमिंग जो होगा मंथ स्टार्टिंग में ही होगा आपका, ताकि आप प्रीमियम जो है वो अच्छे ले सको और रेंज जो है वो बहुत दूर की ले लो। 500-500 पॉइंट रेंज ले लो। अब ये रेंज कैसे डिसाइड होगी? इस रेंज को डिसाइड करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर जाना है आपको आईवी पर, ठीक है? इंडिया विक्स आपको देखना है। इंडिया विक्स अगर 13-14 के नीचे है, ठीक है ना? 13-14 के नीचे इंडिया विक्स चल रहा है। आप यहाँ पर इंडिया विक्स को देख सकते हो, बिल्कुल 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि इंडिया विक्स आप अगर देखोगे, तो ये इंडिया विक्स है और ये इंडिया विक्स देखो अभी 14 के नीचे, है ना? 14 के नीचे इंडिया विक्स जब भी चलेगा, तो आप क्या करोगे? अ, 400 500 पॉइंट्स की आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट निफ्टी में सेल करोगे। अगर ये इंडिया विक्स 14 के ऊपर है, मान लेते हैं कि 15, 16, 17 ऐसा है, तो आप करीब-करीब 800 पॉइंट का रेंज बनाओगे मंथली बेसिस पर, 800 पॉइंट ऊपर का कॉल एट द मनी से और 800 पॉइंट नीचे का पुट एट द मनी से आप सेल करोगे और उसको होल्ड करके रखोगे। अब मैंने बैक टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रखा भी था उस चीज़ को कि यहाँ पर आप देखो, ये मोमेंटम कितना हो रहा है, ठीक है? ये मंथली बेसिस वाला मोमेंटम है। मैं आपके लिए मई का महीना यहाँ पर मार्क करो। ये मई स्टार्टिंग है और करीब-करीब ये मई एंडिंग है। फ्राइडे है और ये थर्सडे, ठीक है? ये मई एंडिंग है। तो ये महीना जो है वो पूरा मई का महीना था। आप देखो मई के महीने में मार्केट ने ये टॉप लगाया और ये बॉटम लगाया, पूरे महीने का, ठीक है? तो मैं आपके लिए रेंज ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस तरीके से आपको भी देख लेना है कि हाँ, कितना ये बैक टेस्टिंग के टाइम पे। अभी ये जो लेवल है वो कितना वोलेटाइल है, ये हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। तो बॉटम यहाँ से हम लोगों को देखना है कि बॉटम टू टॉप कितना लेवल मार्केट मूव किया। अब देखो जनरली मार्केट 1100 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो मार्केट ने हम लोगों को दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मार्केट कहाँ पर था? एट द मनी पर यहाँ पर स्टार्टिंग में मार्केट था। तो यहाँ से कितना पॉइंट हम लोग ऊपर ले लेंगे? 800 पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, 800 से 900 पॉइंट ये। अब इंडिया विक्स यहाँ पर भी मतलब 16-17 के आसपास ही था। मई को देखते हैं इंडिया विक्स को। मई महीने का इंडिया विक्स कहाँ पर है? ठीक है? तो आप देखो ये रहा मई का इंडिया विक्स, ये रहा मई महीने का इंडिया विक्स, ठीक है? आप देखो कहाँ पर है इंडिया विक्स? 18 पर। ठीक है? तो इंडिया विक्स आप देखो 18 का इंडिया विक्स था, कहाँ तक गया है? 22 तक गया है। इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आपको रेंज भी 900 पॉइंट के ऊपर की ही क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पर रखनी पड़ेगी। 900 पॉइंट के ऊपर की रेंज ही आप क्या कर सकते हो? सस्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करीब-करीब ये 900 पॉइंट ऊपर का आपको ले लेना है और यहाँ से आप 900 पॉइंट नीचे गिन सकते हो। ये वाला, ठीक है? इतना, इतना आपको रेंज लेना है। तो मैं रेंज भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका कॉल रहेगा 25,400 का और ये पुट रहेगा आपका 23,600 का। ठीक है? तो ये रेंज आपने बनानी है और आप देखो उसी रेंज के इन बिटवीन मार्केट कहीं पर घूमता रहा, नीचे बॉटम लगाया, फिर ऊपर की तरफ गैप अप रहा। इतने पोज़ीशन के अंदर आपको ईज़िली क्या हो जाएगा 13 से 14 दिन के अंदर 40-50 हज़ार का प्रॉफ़िट जो है वो ईज़िली हो जाएगा। इसको हम लोग बैक टेस्ट कैसे करेंगे? आपको अगर करके दिखाना है तो मैं बैक टेस्ट भी करके दिखाऊँगा। देखते हैं अभी थोड़ा वीडियो लंबा होगा चलेगा। हम लोग यहाँ पर इसको बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है? अ, मई के महीने में, ठीक है? ये वाला। ऊपर हम लोगों को जो सेल करना है वो करीब-करीब 25,000 400 का था, ठीक है? 300 का हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर 23,000 का 23,600 का है। 23,600 700 और ये 600 ठीक है? ये हम लोगों ने कर दिया। कॉल की तरफ आप देखो कॉल की तरफ 300 में 118 है और ये पुट की तरफ है, ठीक है? ये प्रीमियम हम लोगों ने सेल किया हुआ है। 4 लॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये डे 1 का एंडिंग है 2000 माइनस में।
फिर नेक्स्ट डे हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग प्रॉफ़िट में आ गए, नेक्स्ट डे का एंडिंग है, 8,000 का प्रॉफ़िट है, ठीक है? और ऐसे ही हम लोग डे बाय डे आगे जाते हैं, ठीक है? देखते हैं हम लोगों को 12-13 तारीख तक क्या रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है, ठीक है? अब देखो 33,000 का प्रॉफ़िट है और ये 42 हो चुका है। अब देखो, इस तरीके से आपको रखना है उस चीज़ को, ठीक है? ये देखो, पूरा 70,000 का प्रॉफ़िट हुआ क्योंकि पूरे महीने मार्केट ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, पूरे महीने मार्केट क्या था? हमारी रेंज के अंदर ही मार्केट पड़ा हुआ था। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे कर रहा है। 500, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है, फिर भी हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से गैप अप होकर के ऊपर की तरफ देखो 900 पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने रेंज ही उतनी बड़ी सेल करके रखी है, ऊपर की 800-900 पॉइंट की रेंज सेल करके हो, तो इन बिटवीन 500-600 पॉइंट, 700 पॉइंट का मूवमेंट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कई बार आपका 30,000 का प्रॉफ़िट 15,000 10,000 आ सकता है और 20,000 का प्रॉफ़िट ज़ीरो होके फिर से 20-25,000 जा सकता है। तो ये इतनी बड़ी रेंज होती है इंडिया विक्स के हिसाब से और इंडिया विक्स अगर कम है जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया विक्स अगर आपका 13-14 से नीचे है, तो आपका मूवमेंट कितना हो जाता है। अब इंडिया विक्स का ये आप देखो मूवमेंट हम लोग कैप्चर करते हैं इसका। ये टॉप टू बॉटम यहाँ तक मूवमेंट 300 पॉइंट का था, ठीक है? उसके बाद ये टॉप लगा और ये बॉटम लगा करीब-करीब 500 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो इंडिया विक्स की कोई रेंज बना रहे हो ना, तो मार्केट मतलब अभी देखो जुलाई के महीने में मार्केट ये यहाँ से नीचे की तरफ आया। यहाँ से आप क्या कर लो, ऊपर की तरफ आप ड्रॉ कर लो, करीब-करीब 300 टू 400 पॉइंट, ठीक है? तो आप यहाँ पर जा सकते हो, ये वाला 300 पॉइंट और यहाँ से नीचे आ सकते हो 300 पॉइंट, ठीक है? एडजस्टमेंट भी है हमारा, तो ये हम लोगों ने 300 पॉइंट। अब इसके बीच में मार्केट कितना टाइम रहा, ये आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कितना पॉइंट ये रहा, कितने दिन ये रहा, जुलाई का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है? यहाँ तक 8 या 9 दिन मान सकते हो कि इसके बीच में रहा। अब यहाँ पर अगर आ रहा है मार्केट तो आपका ये जो कॉल है ना, ये डीके हो चुका है 25-800 का। ठीक है? ये कॉल जो है वो कंप्लीटली आपका गल चुका होगा क्योंकि यहाँ से लेकर के मार्केट जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आ चुका है। तो आपका जो लेवल है वो कितना नीचे आ चुका है। आप ये देखो कि ये कॉल आपने सेल किया था और अभी मार्केट जो है वो उस कॉल के 600 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो ये कॉल जो है वो डीके हो चुका होगा। आपको क्या करना है ये वाला कॉल एग्ज़िट कर देना है। मार्केट जब यहाँ पर है तो आप क्या करोगे 500 वाला कॉल जो है वो सेल कर दोगे ताकि ये गिरे तो वापस आपको प्रॉफ़िट जो है वो हो जाए। ठीक है? तो सेम चीज़ आपको ट्राई करनी है। मैंने करके देखा है इस चीज़ को और मैं पेपर ट्रेड में इसको डाल के भी रखा था। आपको दिखा देता हूँ कि मंथली वाले स्ट्रैंगल में क्या हुआ। ये देखो मंथली स्ट्रैंगल है। इसको 4 तारीख को डिप्लॉय किया गया था। क्या रिज़ल्ट है इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसमें 38,000 का प्रॉफ़िट चल रहा है और आप देखो ये सेंटर है इसका, ये वाला सेंटर है इसका 500 का। अभी मार्केट क्या चल रहा है, बिल्कुल बॉटम पे आ चुका है, इस लेवल के, फिर भी हम लोगों को 38,000 का प्रॉफ़िट है और जो मैं बात बता रहा था प्रॉफ़िट बुकिंग की, वो ऐसे होगी। आप देखो, ये जो कॉल था, ये हम लोगों ने 26,200 का सेल किया था, 137 पे और ये ₹10 हो चुका है। अब ये 47,000 का कॉल का प्रॉफ़िट आप बुक कर लो और 300 का कॉल ऐड कर दो, क्योंकि पुट में हमारा 3,000 का ही लॉसेस है, ठीक है? 161 का पुट एंट्री प्राइस 51 थी, 161 चल रहा है। ठीक है? तो ये पुट निकालने की ज़रूरत नहीं है, 25,100 का पुट। आपको क्या करना है सिंपल ये वाला 47,000 का प्रॉफिट बुक करके 26,200 का आप क्या करोगे 25,300 या 400 का कॉल फिर से ऐड कर दोगे। तो आपके पास क्या आ गया ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है? अब जो कुछ भी बचा हुआ है वो आप क्या करोगे? ऐड कर लोगे कॉल के अंदर, तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो कॉल आपको प्रॉफ़िट देगा। ये कॉल आपको प्रॉफ़िट ₹10 का ही देने वाला है अभी। इसको निकाल दो और यहाँ पर कोई भी ₹100 वाला कॉल सेल कर दो और 100-150 वाला कॉल सेल कर दो, ताकि मार्केट और नीचे जाए तो ये और गलेगा और ये प्रॉफ़िट देगा ही देगा और ऑलरेडी आपने 47,000 एक प्रॉफ़िट बुक कर ली है। ठीक है? तो लॉस में आप नहीं जाने वाले। ये होती है एडजस्टमेंट, ठीक है? देखते हैं अभी मार्केट थोड़ा-सा होल्ड कर रहा है, उसी एरिया के पास होल्ड कर रहा है मार्केट। तो इंडिया विक्स भी करीब-करीब नीचे ही आ चुका है, तो हमारी पोज़ीशन के अंदर अभी हम लोगों को सेम प्रॉफ़िट चल रहा है। आई गेस हम लोग इसको बुक कर सकते हैं।
इस प्रॉफ़िट को बुक कर सकते हैं डे एंडिंग में, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है आयरन कॉन्डर के ऊपर, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो पेड ग्रुप का वीडियो है, फिर भी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि क्या लॉजिक होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, कैसे हम मंथली इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा कोर्स आपको परचेज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन है, उसमें सारी स्ट्रैटेजीज़ आराम से समझाई गई है, कैसे प्रॉफ़िट होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ ईज़िली उसमें आप डे 1 से ही प्रॉफ़िटेबल हो सकते हो और उस पे अगर आप काम करते हो तो डे 1 से आपका प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस लॉजिक आपको यूज़ करना है जो मैंने सिखाया हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।